अब मैं आपका मार्ग नहीं रोकूंगी, आप हरि भजन के लिए जा सकते हैं। खरदम जी ने अपना कमंडल पकड़ा और तपस्या करने के लिए चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, कहते हैं अहम एव सम एवा अग्रे, मैं पहले भी। ओ नंदा सुनंदा देड़ी है गए, ओ नंदा सुनंदा देड़ी है गए। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भगवत नगर ब्लॉग्स पे। तो वो दगड़ियों, अभी बजे हैं दिन के 2 और हम जा रहे हैं कोताल गाँव। हिमांशु भाई लोगों के यहाँ पे वहाँ भागवत कथा का आयोजन है, तो साथ में कमलेश दा और हरदा भी आ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी भागवत कथा में। सभी लोग भागवत में आने लगे हैं और जो यह कोतला गांव पड़ता है वह पड़ता है ताकवा क्षेत्र के सतराली में। और यहाँ पे भागवत कथा भी शुरू हो गई है, तो सभी लोग यहाँ पे भागवत सुनने के लिए दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। होता है, गंगाओं में वितल योग होता है और इस प्रकार से मुख में जल लो, मस्तक में तप लो और जहाँ पर शिका हम ब्रह्म रंध्र होता है, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, वहाँ पर शक्ति लोग होता है। 7 लोग इस प्रकार से हमारे कमल से ऊपर की ओर है। इस प्रकार से पूरे परमात्मा को अपने शरीर में जान करके भगवान का चिंतन मन में करना चाहिए। और इससे विराट स्वरूप, जो भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया था, उस विराट स्वरूप को तुम अपने अंदर जानो और उस प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुलाबा के बिहारी लाल की। राजा परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन, ये सृष्टि उस परमात्मा ने रची है, नारायण की रची हुई है। प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि की रचना क्यों करते हैं और रचना कैसी की गई, उसके बारे में मुझे अच्छी तरह बताइए। कहते हैं भगवान जब पूरी पृथ्वी का प्रलय कर देते हैं, तो प्रलय करने के पश्चात उनके मन में दोबारा से सृष्टि को उत्पन्न करने का संकल्प आता है। और संकल्प आने से क्या करते हैं, वो अपने नाभि से कमल को उत्पन्न करके उसमें ब्रह्मा जी को प्रकट कर देते हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रकट किया और ब्रह्मा जी जब कमल के ऊपर बैठ गए, और कमल कहाँ होता है? जल में। उस समय सृष्टि में कुछ भी नहीं है, जल ही जल है। चारों ओर जल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और कमल पुष्प में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। चारों ओर देखते हैं ब्रह्मा जी, कुछ नहीं दिखाई देता है। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां कहां से आ गया, मेरा कार्य क्या होगा। तो गर्मी से ब्रह्मा जी के माथे से एक पसीने की बूंद जल के अंदर गिरी और आवाज आई, तप, अर्थात तप करो। तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तप बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं और तप के बल से भगवान शंकर संहार का कार्य करते हैं। बिना तप के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। विद्यार्थी जब तक पढ़ता नहीं है, वो पढ़ाई भी एक तपस्या है। जब वो पढ़ता है, तपस्या करता है, तब उसके अच्छी डिग्री उसको प्राप्त होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, बड़े बड़े पोस्टों पर, बड़े बड़े मैनेजर पोस्ट पर आदि पर वो पहुंचता है। वो बिना तपस्या के प्रभाव से नहीं पहुंच सकता। वो पढ़ाई भी करना भी एक तपस्या है। कहा कि आप कौन हैं, मैं कमल के ऊपर कैसे आ गया,
भगवान श्री नारायण ने कहा मैं विष्णु हूं, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करता हूं और मैं ही सृष्टि का पालन करता हूं, संहार भी मैं ही करता हूं। मैंने अपने माया से सृष्टि का प्रलय कर दिया है, अब तुम्हें मैंने कमल के ऊपर भेजा है, तुम जाकर के सृष्टि की उत्पत्ति करो। कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले मैं तुम्हें केवल कार्य दे रहा हूं, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला तो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने कितनी बार सृष्टि उत्पन्न कर दी है और कितनी बार उसको हर लिया है। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मेरे पिता ने जो भागवत का ज्ञान भगवान श्री हरि से लिया था, वही ज्ञान नारद जी को मिला पिताजी से, और पिताजी ने उसको 4 श्लोकों में व्यास जी को सुनाया था, और व्यास जी ने उसको 18,000 श्लोकों में प्रस्तुत कर करके अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। और सुखदेव जी आज उसी कथा को राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जिनको सिंह ऋषि के द्वारा सर्पदंश का साथ मिला हुआ है। भगवान हरि कहते हैं, नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यद्यपि मैंने संसार को पहले रच दिया है, परंतु दोबारा से फिर तुम्हें कार्य को सौंप रहा हूं। और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान उसी समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहं यदेतश्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहला श्लोक बताया, कहते हैं अहम एव सम एवा अग्रे, मैं पहले भी, अर्थात जो राव के समान प्रतीत नहीं होती है वह मेरी माया है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कहते हैं कि जैसे प्राणियों में पंचभूत रहित छोटे छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरथित यह धर्म शरीरा, पंचरथित यह धर्म शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। एतावदेव जिज्ञासं तत्त जिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्यां तत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी को 4वें श्लोक में भगवान श्री हरि ने उपदेश दिया, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान की सर्वदा और सर्वत्र स्थिति होती है, विद्यमान होते हैं। हम माने या न माने, भगवान तो हर जगह, हर क्षण में, हर पल में, हर जगह है। आप कहीं चले जाएं, हम कहीं चले जाएं, विचार करिए, हम रात को सो जाते हैं, हमें अपनी कोई होश नहीं रहती है, परंतु हमारी इंद्रियां काम करते, सांस चलते रहती है। तो बताइए उस सांस को चलाने वाला कौन है? हमें तो अपनी होश नहीं रहती ना, हमें याद नहीं रहती अपनी।
ऐसी गहरी नींद में रहते, कोई उठा के भी ले जाए तो पता नहीं चलता है, परंतु सांस फिर भी चलती रहती है। वो भी पंच महाभूत, वायु भी तो एक पंच महाभूत है ना, तो उसको चलाने वाला कौन है? वो परमात्मा, क्योंकि वह हर जगह, हर स्थिति में, हर जगह व्याप्त है। और सर्वातीत है, सर्वत्र है, वास्तविक है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व को जानते हैं, दो तत्व है, द्वंद्वातीत कहते हैं ना, द्वंद्वातीत। द्वंद्व मतलब दो, एक आत्मा और एक परमात्मा। और पूर्ण ब्रह्म में हम जब परमात्मा को स्वीकार करते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि, फिर परमात्मा को अपने अंदर ही देखते हैं। इस प्रकार हे राजा परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है उसको परम ब्रह्म कहा जाता है, उसको आशय कहा जाता है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहते हैं। कुलबा के बिहारी लाल की मैत्रेयो भगवान किलो सत्तावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह विद्धिमत्। भागवत में सांख्य और तर्क शास्त्र भी बहुत है, वेद वेदांत से भरा है, वेद न्याय सिद्धांतों से भरा है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए ये एक बार की कथा सुनने से समझ में नहीं आती बात। इसको इसलिए कहा कि मोह रहो रसिका भो भाव का, बार बार इस कथा को सुने तब समझ में आती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो बात तुमने मुझसे पूछी वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी पूछा था, क्योंकि विदुर जी तो राजसभा में रहते थे, अनेक प्रकार के भोगों का भोग करते थे। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के द्वारा दूध बनाकर, शांति दूध बना करके दुर्योधन के पास पहुंचते हैं, तो दुर्योधन बात नहीं मानता। शुचिग्रे ने बदाश्यामी बिना युद्धेन केशव, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि दान नहीं करूंगा जब तक पांडव मेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे। भगवान आए हैं 56 प्रकार का भोग बना करके, दुर्योधन बैठा हुआ है कि प्रभु आएंगे और मैं उनको खिलाऊंगा और मेरी तरफ की बात करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, हे गुरुदेव, आपने कहा कि विदुर से ज्ञान प्राप्त किया, मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त किया विदुर जी ने, तो विदुर जी को राजमहल छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? विदुर जी तो स्वयं नीति की थे, उनके बराबर नीति ज्ञान वाला तो कोई था ही नहीं, तो फिर उनको राजमहल छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहा कि भगवान गए थे संधि करने के लिए दूध बनकर, उनकी बात नहीं मानी। सभा में विदुर जी को बुलाया गया, कहा कि विदुर जी, आप अपना क्या प्रस्ताव रखते हैं? विदुर जी राजा धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे महाराज, आपका जो पुत्र दुर्योधन है ये बड़ा अन्यायी हो गया है। राज का जो मद है इसको इतना अंधा बना करके रख दिया है इसको कि इसने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों को, जो पांडु पुत्र हैं, उनको लाक्षा ग्रह में डालकर वहां पर आग लगा करके उनको मारने की चेष्टा की।
परंतु भगवान वहां भी इनको बचाने के लिए आए। और दुर्योधन के कहने पर जब दुशासन जो धर्म में युक्त द्रौपदी को केस खींच करके सभा के बीच में लाया और उसने जब दया की भीख मांगी तो आपकी आंखों में तो पुत्र का मोह का अंधा पर्दा पड़ा हुआ था। आपने अपने पुत्र की बात को नहीं मानी, अपने पुत्र को नहीं समझाया कि बेटा तुम कुकर्म कर रहे हो, ऐसा मत करो। और छल में राज्य को चुआ खेला और राज्य ले लिया। हुआ कि 13 वर्ष का वनवास, वापस लौटोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, परंतु संधि होने पर भी हे महाराज आपका पुत्र उनके राज्य को वापस नहीं करता है। अरे भगवान तो केवल 5 गांवों की संधि के लिए आए हैं, वो आधा राज्य नहीं मांग रहे हैं, केवल 5 गांव मांग रहे हैं। और आप पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हो कि आपको भला और बुरा नहीं दिखाई देता है, समझ में नहीं आता है। इतना कहना था, दुर्योधन सभा में आकर के आग बबूला हो गया और विदुर जी को भला बुरा कहने लगा, तू दासी पुत्र है, अरे हमारा नमक खाता है और हमारे खिलाफ बोलता है। तुझे इस सभा में हम, क्योंकि तुमने हमारे राज्य की सेवा की है, हमारे पिता की सेवा की है, दंड हम नहीं दे सकते हैं, परंतु हम तुम्हें राज्य में अपने यहाँ बिल भी स्थान नहीं दे सकते हैं। तुम हमारे राज्यसभा को छोड़ के चले जाओ। कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगम सत्तो करेवा वीरति करत। तपस्या के प्रभाव से करदम जी ने कामक नामक विमान की उत्पत्ति कर दी। कामक माने जिसमें सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। देवी, जो सुख मैंने आज तक आपको नहीं दिया वो सुख अब मैं तुम्हें दूंगा। और करदम जी ने देवहूति को विमान में बैठाया, स्वयं समान विमान में बैठ गए। बिना चालक का विमान है, दोनों हैं। जहां चलने की इच्छा हो रही है, जो मन में विचार आ रहा है, विमान वैसे ही चल रहा है। कभी बादलों के बीच में चलता है, कभी समुद्र के ऊपर चलता है, कभी पहाड़ों के ऊपर चलता है, कभी आकाश में चलता है। आज देवी प्रसन्न हो गई और इस प्रकार से प्रिया की सारी कामनाओं को पूरी करने लगे और अपने आश्रम में लौट आए। जब लौट आए तो पहली संतान उत्पन्न हो गई। अब पिताजी के सामने, ससुर जी के सामने पहले ही शर्त रखी थी कि एक संतान होगी तो हम संन्यास ले लेंगे, इसलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। देवी ने कहा, हे प्रभु, आप कहते हैं कि मैं चला जाता हूं, परंतु आप विचार करिए, जो ये कन्या है, क्या ये मेरे लिए है क्या? इसका तो विवाह हो जाएगा कल को, ये पढ़ाई घर में चले जाएगी, तो फिर ये मेरी संतान कहां से हुई? ये तो पराया धन है, इसको तो मैंने पालना पोसना है और जिसकी उसके वो सौंप देना है। तो बताओ फिर मैं कैसे रहूंगी? करदम जी समझ गए। इस प्रकार से देवहूति और करदम से 9 कन्याएं हुई। कला, अनुसूया, अरुंधति, ख्याति, शांति, क्रिया, हविर्भू, गति और सत्ता। समय आने पर इनका विवाह कर दिया गया। ख्याति का विवाह भृगु के साथ हुआ, कला का विवाह मरीच के साथ, अनुसूया का विवाह अत्रि के साथ,
अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, शांति का विवाह अथर्वण के साथ, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ और श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हो गए। परंतु अभी भी कर्दम जी जो पहले शर्त ले, क्योंकि कन्याएं हो रही हैं तो संन्यास नहीं ले सकते हैं। ये 9 कन्याएं क्या है? 9 भक्ति हैं। भगवान कहाँ आते हैं? जहाँ नवधा भक्ति होती है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग नवदा भक्ति के द्वारा है। 9 भक्तियां, 9 प्रकार की भक्ति करनी पड़ती है, तब भगवान आते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणो हरे कपट विज्ञान, चौथी भक्ति मम गुणो हरे कपट विज्ञान। पंत जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत जाप मम विश्वासा, मंत जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा। इस प्रकार से नवदा भक्ति होती है। प्रथम भजन संतन कर संगा, संतों की संगति करने से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। संत लोग परमात्मा की विषय में बताते हैं, कथा आदि के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से। तो ये नवधा भक्ति जो 9 कन्याएं हैं, ये 9 भक्ति बन करके देवहूति और कर्दम के घर में आए हैं। भगवान आज इनके घर में आ रहे हैं कपिल बन करके। बोलो कपिल भगवान की जय हो। तो वही बात, जयकारा शब्द नहीं। खाना कम खाया क्या लोगों ने? होगा खाए कब आया घर में खूब, भले यहाँ पे नींद है जो, पर जयकारा जरूर बुलाया। तो कपिल मुनि जो कपिल सांख्य के प्रवर्तक हैं, जिन्हें सांख्य शास्त्र लिखा है, वो माता के गर्भ में आ गए। माँ की कांति, शरीर की कांति बड़ी है और कपिल जी का जन्म हुआ। कपिल के जन्म लेते ही कर्दम ऋषि पहचानते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो मेरे नारायण हैं। अपने पुत्र को प्रणाम किया, पुत्र की परिक्रमा की। बस अब मैं आपका मार्ग नहीं रोकूंगी, अब मैं आपका मार्ग नहीं रोकूंगी, आप हरि भजन के लिए जा सकते हैं। कर्दम जी ने अपना कमंडल पकड़ा और तपस्या करने के लिए चल दिए। अब माता अपने जानती कि ये साधारण बालक नहीं है,
ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो परमात्मा है। अपने पुत्र को नहलाया धुलाया, सुंदर आसन में बैठाया, टीका चंदन किया, भोग लगाया। नौ पुत्रियां भी आ गई। देवहूति पुत्र जो स्वयं कपिल भगवान है, उनसे निवेदन करती है कि मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। पुत्र ने कहा, मां, मन को हमेशा बुद्धि के द्वारा रोक करके परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए। भटकना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, घास फूस आदि की योनि में, जलचर थलचर आदि योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ना, मनुष्य जीवन सबसे उत्तम शरीर है। जो जितना अधिक पाप करता है, उसको उतने अंधकारमय जीवन में जन्म लेना पड़ता है, चट्टानों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पेड़ को देखा, बरसात होती है, गर्मी सहनी पड़ती है, जाड़ा होता है, जाड़े में ठिठुरना पड़ता है। कोई व्यक्ति आए तो पत्तों को तोड़ देता है, टहनी को काट देता है, पेड़ को काट देता है। दर्द उनको भी होता है, पर तो बोल नहीं पाते, चल फिर नहीं सकते हैं, प्राण रूप में होते हैं। झाड़ फूस के जो घास को काटा जाता है, दोबारा से फिर अंकुरा जाता है। पशुओं की योनि में हम जिन पशुओं को पालते हैं, कम से कम उनके रहने के लिए हम स्थान बना देते हैं, उनको जाड़े पर गर्मी बरसात आदि से सुरक्षित रखते हैं। जो अन्य बाहर हैं उनको कैसे ठिठुरना पड़ता है। अपने से बड़े हिंसक पशु से भी प्राण बचाने पड़ते हैं, और खाने पीने के लिए तरसना पड़ता है, जीवों से भी डरना पड़ता है, गर्मी बरसात जाड़े में जंगल की अग्नि से भी बचना पड़ता है। तो ये जो जीवन है, अगर हमने ऐसे व्यर्थ कर दिया और गवा दिया तो फिर हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि सैकड़ों योनियों में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। अगर दुष्कर्म पाप कर्म कर दिया मां, तो फिर क्या होता है, योनियां तो बाद में मिलती हैं, जन्म बाद में मिलता है। पहले जो पाप किया है उसका भोग हमको यमलोक में भोगना पड़ता है। मनुष्य यहाँ आकर के अपने परिवार के पालन पोषण में व्यस्त हो जाता है। पाप क्या है पुण्य उसके बारे में जानता नहीं। अपने परिवार को पालना, भले दूसरे का हिस्सा मार के, घूस लेकर के, चोरी करके, डकैती करके, दूसरे जेब को काट के, दूसरे के हिस्से को मार करके लाना है तो लाए, परंतु पाप के बारे में नहीं सोचता कि कल को इसका दंड भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े तेल के कड़ाहों में जैसे पूरी और बड़ों को तला जाता है, वैसे ही वहां यमलोक में तलना पड़ता है, तला जाता है। सालबली वृक्ष है जिसमें आग की लपटें निकलते हैं, लोहे की जंजीर से पांव को बांध करके नीचे को लटका दिया जाता है। जब जल पीने के लिए मांगता है तो गरम गरम तेल पिला देते हैं, गरम गरम राख और गरम गरम रेत भर दी जाती है मुख में, और फिर लोहे के डंडों से, मुदगरों से, भालाओं से पिटाई की जाती है, आरे से चीर दिया जाता है, काट दिया जाता है। गरम गरम आग के कोयले में जैसे जो लोहार लोहे को गरम करता है, वैसे गरम कर दिया जाता है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। जब जीव का जन्म होता है तो उस समय जब वह माता के गर्भ से बाहर निकलता प्रसूत वायु के द्वारा, तो जब वह जन्म लेने वाला होता है, सांस तक उसकी रुक जाती है। माता के गर्भ में परमात्मा का चिंतन करता है, प्रभु मुझे आपका ध्यान करना, चिंतन करना, मुझे दोबारा से इस गर्भ में नहीं आना। बड़ा दुख होता है। जैसे 10वें माह में वह माता के गर्भ से बाहर निकलता है, वह पृथ्वी का स्पर्श होते ही भगवान की जो मोहिनी माया है उसको घेर लेती है, क्वाहम, और रोने लगता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। भाई बंधु आकर के अपने रिश्ते जोड़ देते हैं। कोई कहता है पुत्र, कोई कहता है भाई, कोई कहता है भांजा, कोई कहता है भतीजा, कोई कहता है नाती पोता, अलग अलग रिश्ते जोड़ देते हैं और वह माया में लिप्त हो जाता है वो चीज।
बाल्यावस्था में कीड़े मकोड़े शरीर को काटते हैं, पेट में कौन सा रोग है, सिर में कौन सा रोग है, रोता है, माँ तो समझती है इसको कोई भूख लगी है दूध पिला के, परंतु रोना बंद नहीं करता है, उसके सुख के बारे में नहीं जानते। बड़ा हो जाता है, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, यहाँ करके संग भी अच्छा नहीं होता है, गलत लोगों के साथ फंस जाता है, गलत लोगों के साथ फंसता है तो फिर कामी बन जाता है, कामनाएं पूरी नहीं होती, अच्छी से अच्छी संगत नहीं मिली तो क्या होगा, गलत मार्ग में जाएगा ना, मदिरा पान करेगा, जुआ खेलेगा। अब मदिरा पान करने जुआ खेलने के लिए माँ बाप कहाँ से दें, फिर चोरी करेगा, डकैती करेगा, जेब काटेगा, कोई कहीं पकड़ेगा, कोई मारेगा, कोई पीटेगा, जेल खाने में बंद हो जाएगा, कामनाएं पूरी नहीं होगी तो दूसरे व्यक्ति के साथ भिड़ जाएगा। जैसे मदमस्त हाथी दूसरे हाथी के साथ भिड़ जाता है, उसमें से एक हाथी मारा जाता है, उसी प्रकार से ये जीव भी मारा जाता है। अपने साथ गणों को लेकर के वीरभद्र जी जिस ओर पांव को रखते हैं पृथ्वी उस ओर डूब जाता है। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, दिशाएं डोलने लगी, इतना विशाल काय शरीर, देवलोकों में भी हाय हाय मचे गई। और वीरभद्र जैसे ही दक्ष की यज्ञ मंडप के पास पहुंचे, जाते ही उन्होंने अपने मुद्गर से सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के मूछें उखाड़ दी, किसी के बाल के सिर के बाल नोच दिए, किसी के हाथ को मरोड़ दिया, किसी की टांगों को मरोड़ दिया, किसी की गर्दन को मरोड़ दिया। देवता आपस में दक्ष प्रजापति ने कहा, जाओ तुम सब लोग आक्रमण करो। इतनी विशाल काय वीरभद्र के सामने किसी देवता का बस नहीं चला, सब भागने लगे। जब कोई भी दक्ष प्रजापति का कोई भी सदस्य वीरभद्र जी का प्रतिकार नहीं कर पाया, अब अकेला दक्ष प्रजापति बच गया। वीरभद्र जी ने सिर के बाल पकड़ लिए, चुटिया पकड़ ली, बहुत अभिमान है तुझे, हर बार में मैं करता है ना। अपने मुद्गर से गर्दन पर प्रहार किया और धड़ से गर्दन अलग हो गई। यज्ञ विध्वंस हो गया, आधा छूट गया। अब यज्ञ पूरा कैसे हो? भगवान शंकर क्रोधित हैं, उनको कैसे मनाया जाए? भगवान शंकर की सभी देवताओं ने प्रार्थना की, सभी देवता लोग, देव ब्रह्मा जी आदि सभी मिलकर के, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सभी देवता कैलाश पर्वत में भगवान शंकर की प्रार्थना करने के लिए चले। आइए हम भी भगवान शंकर को मनाते हैं। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी, लगियो लाज हमारी, लगियो लाज हमारी, शरण आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी। गले में सोहे मुंड की माला, 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 सर पर गंगा धारी, हो सर पर गंगा धारी, शरण हम आए
शंकर डमरूधारी हो शंकर डमरूधारी शरण आए बिहारी भंडारी शरण आए बिहारी आए बिहारी बाबा आए बिहारी बाबा आए बिहारी रखियो लाज हमारी हो रखियो लाज हमारी शरण आए बिहारी रखियो लाज हमारी शरण आए बिहारी। शंकर भगवान की जय। भगवान तो अवधरदानी है, आशुतोष तुम अवधरदानी। आशुतोष माने जल्दी से प्रसन्न होने वाले, थोड़ी बात में बिगड़ जाएं बच्चों की तरह और थोड़ी बात में बन जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, यज्ञ मंडप पर पहुंच गए, बकरी के सर को काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया गया। कहा कि तुम हमेशा मैं कहते थे बकरी की तरह, तो बकरी का सिर तुम्हारे सिर पर जुड़ा रहेगा, तुम्हें अभिमान का पता होगा कि मैं के कारण मेरा सिर कटा हुआ था। यज्ञ आधा छोटा था, बिना पूर्णाहुति के यज्ञ हुआ था, आधा छूट गया था, तो उसके पश्चात यज्ञ पूरा हुआ और पूर्णाहुति की गई। अग्नि की दोबारा स्थापना हुई मृड नाम की अग्नि के नाम से। मृड का मतलब मरे को भी जीवित करने। यज्ञ में जब अग्नि की स्थापना की जाती तो अलग अलग अग्नियों में, जैसे भागवत यज्ञ होता तो भागवत यज्ञ में आवनी नाम की अग्नि होती है। नवग्रहों में अलग अलग अग्नियां होती है, कपिलाग्नि आदि होती है। देवी यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, अलग अलग यज्ञों में अलग अलग प्रकार की अग्नियां होती हैं। और यज्ञ पूर्ण होने के बाद पूर्णाहुति की जाती है, तो पूर्णाहुति में केवल एक अग्नि होती है जिसका नाम होता है मृड नाम की अग्नि। अब 6 दिन में एक बार घास और पत्ते खा करके ध्रुव जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयं सायं मासं नवमे हनि अवकिसा उत्तमा श्लोका समाधिना। देखा कि अभी भगवान नहीं आ रहे मिलने के लिए। अब तो 3 महीने बाद इन्होंने क्या किया, 9 दिन में एक बार थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, तो सांस को बंद कर देते हैं। 9 दिन बाद एक बार सांस लेते हैं। परंतु भगवान अभी नहीं आए। चतुर्थे द्वादशे हनि वायुभक्षोजित श्वासो ध्यान से चौथा महीना प्रारंभ हुआ। अब ध्रुव जी ने 9वें दिन में सांस लेना बंद कर दिया, वायु रोक दी और सांस लेना बंद कर दिया। और 5वें महीने से तो अब सांस बंद हो गई। एक पांव के अंगूठे पर खड़े हो गए, जैसे पेड़ कट करके ठूट रह जाता है वैसे ही खड़े हो गए और भगवान उसके हृदय में आ गए। जैसे भगवान हृदय में आए, ध्रुव जी ने सांस लेना बंद कर दिया। ये सारे संसार को प्राणवायु देने वाले हैं, ध्रुव जी के हृदय में आकर के बंद हो गए। जब ध्रुव जी सांस नहीं ले रहे हैं तो संसार के जितने भी जीव हैं उनकी सांसें बंद हो गई। जल ने बहना बंद कर दिया, वायु का बहना बंद हो गया। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं सब प्राणवायु के कारण तड़पने लगे। देवता जाकर के भगवान से निवेदन करते हैं, नैवं विदामो भगवन् प्राणरूढम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो विघ्नाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं तां शरणं शरणम्।
हे प्रभु ये जितने भी जीव हैं सब सावल हो गए हैं, इनकी प्राणवायु रोक गई है। हम भी अब प्राणवायु लेने में समर्थ होते हैं। हम आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। देवताओं ने, भगवान ने कहा, हे बालक, हे जीवो, हे देवताओं, धैर्य धारण करो। मेरे प्रभु, मेरे भक्त ने मुझे अपने हृदय में बंद कर दिया है। मैं जाता हूँ, उसको समझाता हूँ, उसको दर्शन देता हूँ। थोड़ा देर के लिए भगवान सामने आगे ध्रुव जी के, वैसे ही ध्रुव प्रणाम करना चाहते थे, भगवान फिर अदृश्य हो गए। और ध्रुव जी बिलखने लगे, रोने लगे और भगवान तुरंत सामने प्रकट हो गए। चक्रहरण सशंक चक्रहरण सकरी, बोलो नारायण भगवान की जय। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु को धन दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु को धन दौलत क्या मांगो। श्याम प्रभु से मांगे तो अब नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो अब नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब भर लो, मेरे जीवन में अब भर लो तुम कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली पर दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली पर दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, और सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म देना हो तो साथ। हरि नाम आरती गाओ प्यारे, ये गिरधर तेरी आरती गाओ, ये गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोने, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोने। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बड़ी हारी में जान, तेरी बाके बिहारी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनियादारी, जिसमें सारी दुनियादारी। मैं उन चरणों की दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। बाकी हमारी आरती गाऊं, बात बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो, दास
के नाथ आप हो, बुरी चरणों में शीश नवाऊं मैं, हरि चरणों में शीश नवाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख बल कभी बल बन जाओ, देख बल कभी बल बन जाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिंद्रहारम सदाम संतं हृदयारविन्दे भवं नमामि सवितं नमामि। लीलामुदच्छाकुवलागो सीता समारो बुद्धानो भागो भागो महाशाय तुकारिका नमामि लोज ब्रह्मार्पुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां आकाशं कालयोगमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बाके बिहारी लाल की जय सनातन धर्म की जय। ओ नंदा सुनंदा देवी है जय, ओ नंदा सुनंदा देवी है जय, देवी है जय जो देवी है जय, देवी है जय जो देवी है जय। ओ नंदा जय हो, ओ नंदा सुनंदा देवी है जय, ओ नंदा सुनंदा देवी है जय। मेरी माता गौरी अम्बा की देवी है जय, मेरी माता गौरी अम्बा की देवी है जय। मन की सुखियारी तू देवी है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तू देवी है जय। देवी है जय मैया देवी है जय, देवी है जय मैया देवी है जय। ओ नंदा ओ नंदा सुनंदा तू देवी है जय, ओ नंदा सुनंदा तू देवी है जय। करिए हरियाली तू देवी है जय, ओ नंदा सुनंदा तू देवी है जय। माता गौरी अम्बा तू देवी है जय, ओ नंदा सुनंदा तू देवी है जय। माता गौरी अम्बा तू देवी है जय, देवी है जय, देवी है जय। ओ नंदा सुनंदा तू देवी है जय, ओ नंदा सुनंदा तू देवी है जय। तो दोस्तों आज आए थे हम कोताल गाँव हिमांशु भाई लोगों के यहाँ पे। यहाँ भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और अभी बजे है शाम के 6, तो हम लोग भी आपको जाने लगे हैं। साथ में कमलेश दा और हरदा भी आए थे और बाकी आप सबने मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख लिया होगा। यहाँ पे एक सुंदर सी भागवत कथा हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।